अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 8 बज चुके हैं और इतने दिन से कपड़े धुलने वाले रखे हुए थे। सामने कपड़े रखे हुए, कपड़े धोने वाले रखे थे, लेकिन रोज़ धुंध पड़ रही थी, रोज़ धुंध पड़ी और धूप तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही ना, मतलब धूप निकल ही नहीं रही। और इससे पहले जो मैंने हाथ से कपड़े धोए थे मेरा के, वो 6 दिन से अभी तक नहीं सूखे हुए। अभी मैं उसको हेयर ड्राई होता है उससे ड्राई करके पहना रही हूँ। ऐसी हालत है। और अभी भी आप पूरे छत की हालत देख रहे हैं, पूरा छत गीला हुआ है क्योंकि शबनम गिर रही है। और अभी मैं बात कर रही हूँ तो मेरे मुंह से औस निकल रही है कि मैंने कहा कि कब तक यार, अब कपड़े तो धोने ही धोने, चाहे कुछ भी हो धोने कपड़े, जितना भी कर लो। बिस्तर से तो निकला नहीं जाता ठंड के मारे, लेकिन निकलना था, काम तो करना है। तो फिर मैंने आज हिम्मत मैंने जुटाई और ऊपर आई। मैंने कहा चलो आज मशीन लगा लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं। अब सूखेंगे 4 दिन में, 5 दिन में, जितने भी दिन में सूखे, 6 दिन लगे, लेकिन धोने तो है ना। कपड़े धुल जाएंगे तो कम से कम सर से टेंशन तो ख़त्म हो जाएगी। तो अभी धुन की हालत देखिए, सामने मैं छत पे खड़ी हूँ तो सामने आगे धुन का ये आलम है कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और अभी मैं इस साइड पे खड़ी हूँ तो मेरे मुंह पे हल्की हल्की शबनम गिर रही है। ये आलम है सर्दी का, हाथ बिल्कुल ऐसे फ्रीज़ हो रहे हैं। तो अभी मैं छत पर आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। और अभी नीचे मशीन में कपड़े डाल दिए मैंने, पहले वाइट कपड़े डाल दिए। वाइट कपड़े डालने के बाद अब मैं नीचे आती हूँ, अपने लिए कॉफ़ी बनाती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ। कॉफ़ी पीते पीते अपने सॉक्स भी उतारूँ, शूज़ भी उतारूँ, क्योंकि कपड़े धोने के लिए तो सॉक्स और शूज़ दोनों ही उतारने पड़ेंगे। घर के चप्पल पहनने पड़ेंगे तो ही आराम से कपड़े धो सकते हैं। तो आज कपड़े धो लेती हूँ, देखती हूँ फिर कब तक सूखते हैं, क्योंकि काशिफ़ के सारे जो कपड़े हैं वो गंदे हो गए हैं। मेरे भाई के सारे कपड़े गंदे पड़े हुए हैं, क्योंकि टी शर्ट्स भी हैं, हुडीज़ भी हैं और कमीज शलवार सारे गंदे रखे हुए हैं। और उसकी जो वाइफ है वो अपनी अम्मी के घर गई हुई हैं। तो फिर मैंने कहा ये भी धो दूँ कपड़े पीछे से, वरना कहेगा कपड़े धो के नहीं दिए। तो उसके भी कपड़े धोने, बिरहा के भी हैं, नादिया के भी हैं, सलमान के भी हैं, मेरे भी कुछ कपड़े हैं। सर्दियों में वैसे इतने कपड़े बदले तो नहीं जाते, लेकिन जो काम करते हैं, जो जॉब पे जाते हैं, वो तो डेली ही कपड़े बदलते हैं। तो मैं नीचे आती हूँ, अपने लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। तब तक अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी जल्दी जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं नीचे जाती हूँ और अपने लिए बनाती हूँ कॉफ़ी। और फिर मेरे हाथ भी उठने वाली होगी, वो उठते ही सबसे पहले कहेगी मम्मा मोबाइल, उसका पहला काम यही होता है। मैं नीचे जाके कॉफ़ी बनाती हूँ। अब देखने पड़ेगा, नीचे भी जाके चेक करना पड़ेगा कि और कपड़े हैं या नहीं। नीचे जाके भी चेक कर लेती हूँ कपड़े हैं या नहीं, और उसके बाद फिर रह जाते हैं कपड़े, फिर बड़ा गुस्सा आता है। जी ये रही मेरी कॉफ़ी बन चुकी है। और ये हमने पहन लिए चप्पल, क्योंकि हमें धोने हैं कपड़े। और ये हमारा पीपा है जहाँ पर हम रात को आग लगा के सारे इसके आगे पीछे बैठते हैं। अभी काश मैं आपको दिखा सकती कि शबनम कितनी ज़्यादा बरस रही है, लेकिन इसमें आएगी नहीं। ये देखें इसकी हालत, देखें स्टैंड की, इतनी ज़्यादा ना शबनम बरस रही है। कैमरे में इसलिए नज़र नहीं आएगी क्योंकि इसकी बूंदें ना, मतलब हल्की हल्की बूंदें होती हैं, नज़र नहीं आएगी बिल्कुल। तो अभी मैं अपनी कॉफ़ी पी रही हूँ और इसको एंजॉय कर रही हूँ। ऊपर जब तक एक मशीन का टाइम आता है, फिर मैं ऊपर राउंड लाऊंगी, फिर चक्कर लाऊंगी, फिर हाथ क्या धो लेंगे। मुझे समझ नहीं, कपड़े डालेंगे कहाँ यार। धोने का तो मैंने कर लिया, लेकिन इतनी अब जैसे शबनम गिर रही है तो हम कपड़े सुखाएँगे कहाँ। चलें कोई जुगाड़ लगाते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। लाइट वो देखें, लाइट ऑन है। सलमान जब दूध लेता है ना दूध वाले से, तो वो कभी भी लाइट ऑफ़ नहीं करता। गैराज की लाइट भी जल रही है, बाहर की भी। जाके मैं बंद करके आती हूँ सबसे पहले, फिर अपनी कॉफ़ी पीती हूँ। उल्टा हो गया। मैंने सोचा था मेरा सुबह 11 बजे उठेगी, 10 बजे उठेगी। एक तो मेरा आज देर से उठी, हैरत है, वरना जल्दी उठ जाती है। एक तो मेरा उठी और मेरा ना मुझसे कार्टून नहीं मांगे सीधा ऊपर आए। मिशी नीचे जाओ ना, जुकाम हो जाएगा जान। अपने ऊपर आप नहीं पहुँचाऊँगी अपने ऊपर ज़ुकाम। तो मेरा सुबह उठी, अभी ये कपड़े रह गए क्योंकि आज हमारे नेबर्स ने भी कपड़े धोए हैं, लेकिन मैं है ना नीचे वाले कामों में लग गई थी। और ओके और कॉल आ गई थी। 1 घंटा मेरा कॉल में चला गया, 1 घंटा कॉल पे चला गया मेरा। कॉल पे बात करने लग गई थी मैं, तो घंटा वहाँ चला गया। फिर उसके बाद मैं आई हूँ तो सामने वाली आंटी ने सारे कपड़े धो के रख भी दिए, और हमारे कपड़े वैसे के वैसे पड़े हैं। वो मैंने ब्लीच में डिप किए थे कुछ कपड़े, तो अभी ब्लीच से मैं निकाल लूँ, फिर इनको ड्राई करके इनको भी डालती हूँ मैं। मेरा ऊपर आई, मेरा ने मेरी हेल्प की, मशीन में पानी डाला और मैं कपड़े खंगा दी थी। इसने बाल्टी वाल्टी भर दी। अब इसको नीचे भेजे। इसने कहा मम्मा मुझे कार्टून वाटून नहीं देखते, कार्टून वाटून पीछे गए, मम्मा की आज हेल्प करनी। हैरत हुई मुझे
फिर मस्के तो उसके ऐसे होते हैं। मम्मा जितना प्यार आपसे मैं करती हूँ ना उतना प्यार आपसे कोई नहीं करता। मैंने कहा हाँ हाँ भाई सारा प्यार ही तुम करती हो मुझसे। जी बेटा आ रही हूँ मेरा। क्या हुआ? अभी तो आपने कहा था मम्मा मैं कार्टून नहीं लूँगी। आपने क्या कहा था अभी मम्मा से? अच्छा मैं देती हूँ। आप मेरा फ़ोन नीचे ले जाएं। फिर मैं आपको तैयार करती हूँ आके सही 11:30 बजे आके। पहले किसी मम्मा के हैंड पे किसी गोद मिटाओ थोड़े पाँव के रम कर ले मम्मा मेरे। आप रजाई में जाओ ठीक है? ठीक है मोबाइल लेकर रजाई में चलो। ओके मैं आ रही हूँ। बाय। कपड़े बस धुलने ही वाले थे, आखिरी ही चक्कर रह गया था कपड़ों में। लाइट चली गई। फिर मैंने कहा ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, तो मैं नीचे आ गई। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैं भी फारिग ही बैठी थी। मैंने कहा गैस चली जाएगी, चने भिगो के रखे थे, चने उबाल के चाट को बना लेती हूँ। ये मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं। ये मैंने ग्रीन चटनी के लिए धनिया, लेमन, खीरा, हरी मिर्चें और इमली मैंने जो है ना वो भिगो के रख दी थी, और लहसुन। ये जो ग्रीन चटनी है इसमें मैं लहसुन डालूँगी, धनिया डालूँगी और हरी मिर्चें और इमली का पानी, और इसको जो है मैं चटनी बना लूँगी ग्राइंडर के अंदर। और ये जो है ये चिकन मैंने निकाल रखा है, रात को मैं निहारी बनाऊँगी। तो गैस बिल्कुल जाने वाली है, इतनी रहेगी तो मैं जल्दी जल्दी चटनी मैंने कहा बनाती हूँ। चटनी के अंदर मैंने इमली जो है वो डाल दी। इसके अंदर मैं कुटी लाल मिर्च डालूँगी, हल्का सा नमक डालूँगी, चीनी डालूँगी थोड़ी सी, और गुड़ एंड में जो है वो इसमें मैं डाल दूँगी शक्कर। गुड़ डालो शक्कर डालो आपकी मर्ज़ी। मैं इसमें जो है बल्कि चीनी की जगह मैं इसमें गुड़ डालूँगी। तो इसको बना लूँगी। जब ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी तो हम इसको उतार देंगे, और इसमें ज़ीरे का पाउडर भी डलेगा। तो ज़ीरा भी मैं पीस के रख लेती हूँ, वो भी इसमें डाल के चटनी बनाती हूँ। फिर बाकी आपको बताती हूँ कि कैसे बनती है। ये चने भी बॉयल हो गए हैं, तो चनों को मैंने इसमें परात में डाल देती हूँ। और ये आलू मैंने जो है ना छील के रख दिए हैं, और इसमें मैंने खीरा, टमाटर, धनिया, हरी मिर्चें और प्याज अभी इसमें काट के डालनी है। और जो मेरी चटनी थी ये जो मेरी चटनी है ये बन के रेडी हो गई है। इतनी गाढ़ी होनी चाहिए आपकी चटनी। अब हरी चटनी जो है उसका वेट कर रही हूँ कि वो लाइट आएगी तो फिर ही बन सकती है, क्योंकि ग्राइंडर में बनेगी। यहाँ पर मैंने चाय रख दी कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगी, तो मैंने कहा चाय भी बन जाए साथ में। ये थोड़ा सा ठंडा होता है, इसकी भाप निकलती है, तो मैं बाकी चीज़ें इसमें मिक्स करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब सारा कुछ हो गया रेडी, तो मैंने कहा सब कुछ मिक्सिंग कर लूँ। ये आलू डाल दिए मैंने इसके अंदर, यहाँ पर हमारी चाय भी होने वाली है रेडी। तो आलू डाल के हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये वाला आलू जो है थोड़ा बड़ा रह गया। उसके बाद ये खीरा, टमाटर, प्याज, इसको भी हम कर लेते हैं मिक्स। चाट मसाले का तो मुझे याद ही नहीं कि है भी या नहीं घर पे। चाट मसाला नहीं हुआ तो फिर वो मंगवाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, उसका भी हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते हैं। ये सारा मैंने इसमें जो है शिफ्ट कर दिया। ये रही हमारी ग्रीन चटनी। इसमें मैंने धनिया डाला है, लहसुन डाला है, पुदीना डाला, इमली डाली है और नमक हल्का सा, बस ये चीज़। हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन, नमक और हरी मिर्च मैंने कम डाली। मैंने कहा ऐसा ना हो कि इनको ज़्यादा लगे, बस हरी चटनी इतनी बहुत है। और अब हम इसके अंदर डाल देते हैं अपनी ये गाढ़ी वाली चटनी। इसको मैं पूरा डाल देती हूँ। मैंने छोटे सॉसपैन में बनाई थी। इसको हम करते हैं मिक्स। बस चाट मसाला डलेगा इसके अंदर थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसमें नमक डलेगा। वो दोनों चीज़ें ऐड करके फिर मैं आपको इसका दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो ये जी हमारी चाट बन गई है। चाट मसाला था नहीं, चाट मसाले के बगैर ही गुजारा हो रहा है। चाट मसाला मैंने डाला ही नहीं, उसके बगैर खा रही हूँ।
लेकिन फिर भी टेस्टी बनी है। और ये हमारी चाय, लाइट आ चुकी है। इसको फिनिश करने के बाद छत पे जाकर आखिरी जो रह गया था परागा, उसको धो के फिर सुकून से सांस आएगा। तो मैं इसको खाती हूँ। जाके सारे कपड़े वॉश हो गए, मैंने दीवारों पे फैला दिए। अब देखो सूखते हैं या नहीं सूखते, ये इनकी मर्ज़ी है। शूज़ ये मैडम, मेरी मैडम के घर पहनने वाले, ये शूज़ उसके ये काशिफ के, ये सलमान के शूज़, ये इनके कपड़े सारे, ये बच्चों के भी कपड़े धोए हैं, वो सॉक्स वगैरह धोए हैं, कमीज शलवार और अभी उस दीवार में भी कपड़े हैं। कुछ मैंने इस पे फैलाएं चरपाई हुए ब्लैंकेट है, और उसके अलावा वहाँ भी छत इतना गंदा हो रहा है, और यहाँ भी दीवार पे फैला दिए सारे कपड़े। अब मैंने धो दिए, अब कल मैं सोचूं छत धोऊं क्योंकि बड़ा गंदा हो रहा है। मैं नीचे आ रही हूँ। मोटे की ये वाली जैकेट धोई थी, लेकिन ये हो रही है गीली गीली ना, ये सूखेगी नहीं। सोची उसको नीचे लेके जाके इसके रूम में पंखा चला के, तो वहाँ पर इसको मैं इसके रूम में इसको रख देती हूँ। नीचे उतरूँ, असर हो, अरे मेरा दुपट्टा तो ऊपर ही रह गया। असर तो हो गई है, दुपट्टा कहाँ रह गया, ये रहा। असर तो हो गई है, 3 बजे नहीं 3:30 बजे असर होगी। अब 10-15 मिनट में लेटती हूँ, उसके बाद जो है मैं असर की नमाज़ पढ़ूँगी, फिर शाम के खाने का कुछ करते हैं। बन रही है मेरी निहारी। निहारी की रेसिपी मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं की क्योंकि एक अपने किसी ब्लॉग में मैंने बताया था कि मैं निहारी कैसे बनाती हूँ। यहाँ पर जो है मैं आटे को ब्राउन कर रही हूँ, हल्का सा ब्राउन नहीं करी, हल्का सा, मतलब इसका कच्चापन दूर करने। मैं जो आटा डालती हूँ ना निहारी में, इसको भून के डालती हूँ। पहले मैं कच्चा ही आटा डालती थी, लेकिन मेरी सास ने मुझे सिखाया था, उन्होंने कहा था कि आटा जो है वो भून के डालते हैं, उस पर कच्चापन नहीं आता। तब से मैं आटा भून के डालती हूँ, इसकी खुशबू भी अच्छी आती है। तो मैं आटा भून रही हूँ। ये कपड़े धोने के बाद मैं आई नीचे असर की नमाज़ के बाद, उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए हैं। तो मेरी ऐसी तबीयत ख़राब हुई, मुझे इतनी कपकपी लगी है, इतनी कपकपी कि मैं बात कर रही हूँ तो मेरे पूरे ना माउथ हिल रहा था, इतनी मुझे ठंड लग रही थी। मैंने कहा अब क्या करूँ। 20-25 मिनट में रज़ाई में लेटी हूँ, फिर भी कम नहीं हुआ। बाहर निकली हूँ तो इतनी कपकपी, जबकि मैंने कोट भी पहन लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा कपकपी लगी थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ठीक हूँ। बस अल्लाह पाक किसी तरीके से सेहत तंदुरुस्ती दे। बस ये 2 महीने की बात है, फिर सर्दियाँ भी ख़त्म, फिर मुसीबत गर्मियाँ आ जाएंगी। ना हम सर्दियों से खुश, ना हम गर्मियों से खुश। हमारा साथ यही मसला तो हमारे साथ आम है। इसको मैं भून के फिर निहारी के अंदर ऐड करती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको जब निहारी खाएंगे तो मैं आपको उसकी शक्ल दिखाऊंगी कि कैसी है। कल मैं इंशाल्लाह खोया बनाऊंगी, तो उसकी भी रेसिपी शेयर करूंगी। पहली बार मैं खोया बनाऊंगी घर पे। मैं मेरा के लिए खीर भी बना रही थी, तो वो तो खीर की रेसिपी तो आपको पता कैसे बनाती हूँ मैं खीर के, तो खीर की रेसिपी शेयर मैंने नहीं की। खीर ख़त्म हो गई थी तो मैं दोबारा बना रही हूँ मेरा के लिए खीर। अब आटा उतार के फिर मैं खीर रख देती हूँ तवे के ऊपर। तो जी हमारी निहारी हो गई रेडी। ज़्यादा मैंने गाढ़ी इसलिए नहीं की, अगर मैं ज़्यादा गाढ़ी कर लेती। अच्छा दिखाती हूँ। निहारी हो गई हमारी रेडी। तो इसके ऊपर मैंने धनिया वगैरह की हो गया, हल्की नहीं लगेंगे। तमीज़ से आहिस्ता आवाज़ में बात करो, तमीज़ भूल गई हो। तो ये जो है हमारी निहारी हो गई रेडी, ये तो चलिए। और उसके अलावा ये हमारी खीर यहाँ पर बन रही है, इसको बनने देते हैं आराम से, और इसको मैं ढक देती हूँ। और ये इसके लवाजमात मैंने काट के रखे हैं। नींबू, अदरक, हरी मिर्ची, हरा धनिया काटा था, लेकिन वो मैंने निहारी के अंदर ऐड कर दिया, और तड़का भी मैंने इसको ऊपर से लगा दिया है। तो ये हमारी हो गई रेडी। और मैं थोड़ी देर आराम करूँ, उसके बाद रोटियाँ आएंगी बाहर से, तो फिर हम इसको इंजॉय करेंगे। निहारी जो है हमारी वो रेडी हो चुकी थी।
निहारी के साथ हमने नान मंगवा के खा लिए। निहारी का जो खाने का था वो हम शूट नहीं कर सके क्योंकि लाइट चली गई थी। अब ठंड बहुत ज़्यादा और थी और लाइट भी चली गई, तो हमने सोचा कि आग सेक ली जाए। नमाज़ मैंने पढ़नी है ईशा की, बाकी सब पढ़ चुके हैं, तो अब हम आग सेक रहे हैं बैठ के। तो वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। चैनल पे न्यू है तो जल्दी जल्दी जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिशी की तरफ से बाय बाय। मिशी की शक्ल नज़र नहीं आ रही अंधेरे में, मिशी लेडी रायना बनी हुई है। बाय बाय मिशो, बाय बाय कर दो।